हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। जैसा कि हम पिछले क्लास में यूनिट डिजिट कर रहे थे, आज हम फिर से उसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने राकेश यादव सर की एडवांस मैथ की क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिया था और आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 42 से होगा। देखिए, ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम CGL और CDS के लेवल के क्वेश्चन सब करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। देखिए, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं आज का और बुक का ये 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल, 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 2359 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर जो है वो 9999 फैक्टोरियल है। देखिए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें पावर में जो है नंबर रहता था, बट अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें फैक्टोरियल है। देखिए, नंबर और फैक्टोरियल में क्या अंतर है वो चीज़ें हम समझेंगे। वैसे मैंने एक पिछले आपको फैक्टोरियल के बारे में समझाया भी था, एक बार और देखते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल का साइन अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। अगर 5 हो तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर 9235 फैक्टोरियल अगर है तो इसका मतलब ये है कि 9235 से स्टार्ट होगा और ये हमारा जो है मल्टीप्लाई का साइन जाते जाते 1 तक आना है इसको। यानी कि ये जो नंबर है उसमें 9235 से लेकर 1 तक के सारे मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 9235 फैक्टोरियल है तो हमें ये कैलकुलेशन करने के लिए तो ये देगा नहीं कि आप इतना कैलकुलेट करो फिर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो हमें ये समझना है कि 4 फैक्टोरियल तक तो हमें पता है ना कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल भी इसमें आने वाला है। तो देखिए, 4 फैक्टोरियल भी आने वाला है तो हमें क्या करना है, 888 है तो हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते थे। तो हम ये देखते थे कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के अंत में अगर 8 हो तो उसे हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग से हम साइक्लिसिटी लगाते थे। तो 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये बताना क्या 9235 4 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कहोगे कि 9235 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9235 फैक्टोरियल में 4 का मल्टीपल भी तो आएगा। जब भी वो 1 तक मल्टीपल में जाएगा तो इसका मतलब 4 का भी मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब है ये 4 से डिविजिबल होगा। और अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है, देखिए 4 से डिविजिबल इसलिए होता है क्योंकि ये जब नीचे जाते जाएगा तो ये 4 फैक्टोरियल तक भी बनेगा। और 4 फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1, यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा और वो 4 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये 9235 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 होगा और 0 पे हम क्या लगाते हैं, पावर 4। तो 8 की पावर 4 यानी 4096। इसका मतलब है यूनिट डिजिट के साथ डायरेक्ट 6 लिखना है आपको। 2 है, 4 से डिविजिबल होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16। 6 हो गया, 6 रहे तो कितना भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, 6 ही आएगा। और प्लस 9 है और इसके ऊपर में पावर कौन सा है, पावर है, इवन पावर है, 4 से डिविजिबल है, इवन पावर है। इसका मतलब है कि ये जो है 1 आने वाला। ठीक है, 9 की पावर 2 पे लेना है तो 81 यानी 1 आएगा। 6 6 18 6 12 6 18 1 19 यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा होगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 और 4 फैक्टोरियल की पावर 4, यहाँ तक कि 10 फैक्टोरियल की पावर 10 तक के नंबर को ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम इसे फॉर्मली करने के लिए बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 क्या है, यानी कि 1 की पावर 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 × 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2। और अगर 3 फैक्टोरियल अगर हम देखेंगे तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। 4 फैक्टोरियल पे 4 × 3 × 2 × 1 और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24। ठीक है, और देखिए अगर 5 फैक्टोरियल जब हम निकालने जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल में हमने क्या देखा, आपको आप देखोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि जब इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो 5 दूनी 10 यानी कि
अंत में जो है 0 आने वाला है। 5 होगा 20, 30 60 तो 120, यानी कि 120 की पावर 5। यानी कि अब जितने भी सारे नंबर आने वाले हैं 4 फैक्टोरियल के बाद, उन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। यहाँ तक कि जितने भी ये 10 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो 6 फैक्टोरियल में भी आपको अंत में 0 ही दिखेगा, क्योंकि वो 5 के फैक्टोरियल में भी आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अभी देखो एक की पावर 1 है यानी 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 6 की पावर है 6 पे कितना भी पावर हो 6, 24 यानी 4 है, और इसका ऑड या इवन, तो आप कहोगे इवन यानी कि जो है सो इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जितने भी नंबर होंगे सबका 0 आने वाला है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 6 6 12 4 16 1 17 यानी कि 7 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 2, 5 फैक्टोरियल की पावर 1 है, 10 फैक्टोरियल की 5 और 100 फैक्टोरियल की 4। इसी तरीके से 1 लाख तक की नंबर है। देखिए इनका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। इन सभी नंबर का आपको करना कुछ भी नहीं है। 1 फैक्टोरियल की पावर 5 है, 1 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 2 की फैक्टोरियल 4, 3 की आपको मैंने बता दिया 3 दूनी 6 यानी कि 6 की पावर 3। बस आपको वही सवाल है पीछे वाले की तरह, 24, 24 की पावर 2। देखिए 5 फैक्टोरियल से हमें लेना ही देना नहीं है, क्योंकि इसकी जो लास्ट में जो भी नंबर आएगा ना वो 0 ही आएगा। इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट से मतलब है ना हमें नंबर थोड़े ऐड करना है, तो हम इन सब को ऐड कुछ भी नहीं करना, सारे 0 आने वाले हैं जितने भी ये सब। बस इसको कैलकुलेट करके आंसर ले आओ। 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 6 प्लस 6 ही आएगा, 6 पे रहेगा तो 4 है तो क्या आ जाएगा 4 पे है तो यानी 4 चौके 16 यानी 6, 6 6 12 6 18 1 19 यानी कि 9 इसकी यूनिट डिजिट आने वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऐसे सवाल पे कई बार क्या पूछ देता है, अंतिम 5 अंक बताएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 पे देखेंगे तो 1 की पावर तो 5 ही होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 पे हमने देखा 3 दूनी 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल यानी 3, और 4 पे हमने क्या देखा 24 की पावर 2। देखिए आगे जो मिलेगा हमें वो यूनिट डिजिट जो भी हो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होने वाला है, और उसके ऊपर में 1 ही है। 5 फैक्टोरियल पे कितना था पावर, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल था या 10 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल के बाद हाँ 5 फैक्टोरियल था, और 5 फैक्टोरियल में हमारा जो आ जाएगा वो 1 ही आने वाला है, 0 की पावर 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारा 10 में भी वही, 10 फैक्टोरियल में भी वही होगा। तो देखिए 10 फैक्टोरियल का भी 0 आएगा, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे 5 बार तो 0 ही आना है, यानी कि आपको देखना कुछ भी नहीं, बस इसको ऐड कर देना है, वही हमारा नंबर आ जाएगा। 1 प्लस 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 216 और प्लस 24 का कितना हो जाएगा 576। देखिए जो भी नंबर आने वाला है वो 0 0 के साथ जो भी इसका ऐड होगा वही उसका आखिरी के 5 डिजिट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल में हमें सिर्फ एक ही क्लैरिटी याद रखनी है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे 0 में ही यूनिट डिजिट बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल 98, इसी तरीके से 99 फैक्टोरियल की पावर 1 तक जाना है। करना कुछ भी नहीं है, एक आपको मानना है 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 98, और 3 फैक्टोरियल यानी कि आपका 6 का 97, और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 का पावर 96। देखिए आगे जितने भी आएंगे सारे के सारे 0 आने वाला है, बस आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 1 ही आने वाला है, 2 है यानी 2 4 से डिविजिबल कर लो इसको, 4 दूनी 8 4 चौके 16 यानी 2 रिमाइंडर बचने वाला यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 6 है तो 6 ही होगा, और 4 देखो इवन पावर है यानी कि 4 चौके 16, 6 6 12 4 16 1 17 यानी कि इसका जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 के की पावर 72 है, जहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है 6। देखिए 6 तभी आएगा किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जब इसकी वैल्यू भी 6 ही होगा, यानी इसकी जो यूनिट डिजिट होने वाली है वो के का मान जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 अब हम देखेंगे, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, यहाँ तक कि 100 फैक्टोरियल तक 100 फैक्टोरियल है, यानी कि एक नेचुरल नंबर और एक लगातार संख्याएं हैं, यानी 1 फैक्टोरियल 1 समझना है 1,
2 फैक्टोरियल यानी कि मतलब 2 और 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब है यानी कि 6 की पावर 6, और 4 फैक्टोरियल भी आने वाला है यानी कि 24, 24 की पावर कितना आने वाला है आपको 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। यानी इसी तरीके से अब देखो आगे जितने भी नंबर आएंगे ना फैक्टोरियल में, वो सारे यूनिट डिजिट 0 ही देते जाएंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल यानी अंत में 0 है, तो यानी हमें डील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम वैसे भी समझ रहे 0 आएगा। इसको कर लो बस 1, 2 दूनी 4, 6 प्लस 4 है यानी कि इवन टर्म में, 4 चौके 16 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 4 16 1 17, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे हम। इसमें क्या है कि 4 × 9 की पावर स्क्वायर, यानी कि हम क्या देख रहे हैं इस पे कि जितने भी 4 और 9 जो है वो 4 पे ऑड पावर और 9 पे इवन पावर दिया हुआ है, वो भी 100 तक, यानी 4 की जो गिनती है वो 50 तक है और 9 की जो है वो 50 तक है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। अब ऐसे कैसे करोगे, तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि 4 और 9 रहे, तो ये एक ऐसे नंबर है जो ऑड और इवन पे यूनिट डिजिट डिसाइड करता है, यानी कि 4 पे अगर ऑड पावर सारे हैं तो इसका मतलब है कि इन सभी का यूनिट डिजिट जो हमारा है वो 4 आने वाला है, सभी का, जितने भी हैं सभी का 4 आने वाला है। यानी 50 अगर 4 है तो यानी कि 4 की पावर जो है वो 50 आने वाली है। ठीक है, और 9 पे अगर इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, और 1 कितने हैं 50 है, यानी 1 जो है हमारा 50 है, मल्टीप्लाई है, इसीलिए हमने सारे पावर को ऐड करके एक ही जगह लिख लिया। अब यहाँ से आप यूनिट डिजिट फाइंड कर लो। 4 पे है 50 यानी कि इवन टर्म यानी कि 6, और इंटू 1 है तो 1 ही आएगा, यानी कि 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, 49 कर दें। पिछले की तरह ये भी सवाल सेम है, बस उसमें मल्टीप्लाई था और इसमें जो है वो प्लस है। ठीक है, हमें करना कुछ भी नहीं है। इसका जो यूनिट डिजिट हर एक 4 वाले का जो आएगा वो हमारा 4 ही आएगा, क्योंकि ऑड पे है और इवन पे है तो यानी 1 आने वाला है सभी का। ठीक है, 9 पे इवन पावर है यानी 9 9 81 यानी 1 आने वाला। ठीक है, देखिए ये कहाँ तक जाएगा, तो 4 की जो गिनती है वो 50 तक है और 1 की जो गिनती है वो भी 50 तक है, तो हमको डायरेक्ट ये समझना है कि 4 जो हमारा है वो 50 तक आ जाएगा, और प्लस 1 जो है हमारा वो 50 तक आ जाएगा, यानी कि 50 के 200 और प्लस 50 यानी कि 250 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही शानदार और स्टैंडर्ड सवाल है। इसमें क्या है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। जब इस तरीके से अगर पावर में दिया रहे 2 की पावर 3 की पावर 4 और इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है, तो इसमें अंतर ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर ये 12 है, और इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 4 बार लिखना है, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि हमारा जो 2 की पावर है वो 81 है। अंतर बस यही है, अगर ये ब्रैकेट में इस टाइप से रहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और अगर इस तरीके से रहे तो हम पहले ऊपर वाले को डील करते हैं फिर नीचे आते हैं। ठीक है, तो हमें अभी क्या है, हमें पावर में नहीं है, तो हमें बस ये देखना है ये अगर 3 की पावर 4, यानी कि पहले हम 3 की पावर 4 को सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब होता है 81। ठीक है, यानी कि 2 की पावर जो है हमारा है वो 81 है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि 81 है, यानी कि 4 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 चौक 80, यानी कि 2 की पावर 1, 4 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर देगा और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे जो इसकी यूनिट डिजिट आने वाली है वो 2 आएगी, और 5 पे कितना भी नंबर रहे 5 आने वाला है, यानी कि हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि इसके जो यूनिट डिजिट होगा मल्टीप्लाई करके उसमें 0 आएगा, और 0 आएगा तो इसका मतलब इस सबका नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं हम।